आज आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर यूपीपीसी 2023 के लिए जो है ध्येय कोचिंग के। आज हम स्टार्ट करेंगे भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्वी भाग में स्थित है। एरिज़ोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सत्य कथन है केवल एक, केवल दो, एक और एक तथा दो दोनों, और न तो एक न तो दो। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जो है सत्य कथन है। ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, न कि पूर्वी भाग में। कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। और एरिज़ोना जो है तांबा उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध क्षेत्र है। एरिज़ोना तांबा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन द्वीप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर है ए। भारत में वेलिंगटन द्वीप स्थित है केरल राज्य में। कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है? समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, लहरें। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। लहरें जो हैं तटीय अपरदन हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा इत्यादि भी तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है, लेकिन सर्वाधिक कौन है? तो आपका लहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप समूह बोर्नियो पर कौन सा एक देश अवस्थित नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिंगापुर अवस्थित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह राजनीतिक रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है? बृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें, बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध, लघु जल विद्युत केंद्र। तो इसका आंसर है आपका बी। एक और दो ऑप्शन सही हैं, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। बृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें तथा बृहद हिमालय में अवस्थित बड़े बांध को टिक टिक करते हुए जल बम की तरह किसी अति भूकंप संवेदनशील क्षेत्र जैसे हिमालय के संदर्भ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु की प्रमुख विशेषता नहीं है? वर्ष भर समान उच्च वर्षा, आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, गर्म एवं शुष्क समशीतोष्ण जलवायु। तो इसका आंसर है आपका ए। वर्ष भर समान उच्च वर्षा जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है। वर्ष भर जो है समान उच्च तापमान जो है विषुवत रेखीय प्रदेश की मुख्य विशेषता है। किसकी है? तो ये विषुवत प्रदेश की है। विषुवत प्रदेश जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, इसकी है। अन्य सभी जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? कोबाल्ट, आयरन, जस्ता, बोरान। तो इसका आंसर है आपका सी। जस्ता की कमी से मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होता है। इस रोग में पत्तियों का बर्ड या शीर्ष जो है सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमि या मरुस्थल। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन सही हैं। पर्वतों के उच्च शिखर या भाग पर्वतों के शिखरी भाग निचले भागों की तुलना में शीघ्रता से ठंडे एवं गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। कथन और कारण दिया हुआ है, देखते हैं। बलुई मिट्टी में केशिका क्रिया न्यूनतम होती है। बलुई मिट्टी का रंध्र बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। केशिका क्रिया किसे कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी प्रोसेस।
जैसे लालटेन में जो है आपका तेल जो है बत्ती में जाता है धीरे धीरे ऊपर, तो उसी को हम केशिका क्रिया कहते हैं। यह केशिका क्रिया के द्वारा ही पानी जो है या तेल ऊपर चढ़ता है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होता है उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावी होती है। जिस मिट्टी का रंध्र बड़ा होता है उसमें केशिका क्रिया न्यूनतम प्रभावित होती है। इसलिए चिकनी मिट्टी में केशिका क्रिया प्रभावशाली होती है तथा बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य प्रकाश को परावर्तित करती है? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीली मरुस्थल और हिम पेटियाँ। तो इसका आंसर है आपका ए, गहरे सागर जो है सूर्य के प्रकाश को कम परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हिमनद से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ड्रमडिल, यू आकार की घाटी, एरीट, टोम्बोलो। तो इसका आंसर है आपका डी, टोम्बोलो जो है हिमनद से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति कुछ होती हैं, देख लेते हैं उसे कौन कौन। यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हॉर्न, न्यूनाटक, भेड़शिला, हिमसोपान, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 12 हमारा। निम्न देशों के समूह को उत्तर से दक्षिण क्रम में कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो इसका आंसर है सी। सबसे पहले हम सूडान को रखेंगे, उत्तर में आएगा, फिर आपका इथोपिया आएगा, और सेकंड पे आपका नाइजीरिया आएगा, और फोर्थ पे आपका सोमालिया आएगा। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशियाई द्वीप समूह है? तो ताहाती, सोलोमन, मार्शल, समोआ। तो इसका आंसर है बी, 1 और 4। ताहेती और समोआ जो है पोलिनेशियाई द्वीप समूह के भाग हैं। ताहाती और समोआ जो है पोलिनेशियाई द्वीप समूह के भाग हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कुक सोसाइटी, लाइन, टोंगा आदि भी, ये सभी क्या हैं, पोलिनेशियाई द्वीप समूह हैं। और मार्शल जो है माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह है, और सोलोमन जो है मेलानेशियाई द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में विचार करें। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। सत्य कथन चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2 तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल गर्म सागरों में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान की आवश्यकता होती है इनके लिए। भूमध्य रेखा पर यह नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोरियालिस बल जो है अनुपस्थित होता है। इन चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है, अतः महाद्वीपों पर पहुँचने पर यह क्षीण हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। एस्टोनिया जो है बाल्टिक राज्य है, बाल्टिक राज्य। एस्टोनिया आपका जो है बाल्टिक राज्य है। सर्बिया आपका बाल्कन राज्य है, और स्वीडन आपका स्कैंडिनेवियन राज्य है। मोंटेनेग्रो आपका पूर्व यूगोस्लावियन राज्य है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। केप अग्लुहास के संबंध में कथनों पर विचार करिए। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है। यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करता है। सत्य कथन कौन सा है?
तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। केप अग्लुहास जो है यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित है, एक चट्टानी क्षेत्र भी है। यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शहर दिया हुआ है, प्रमुख उद्योग मिलाते हैं। मिलान जो है रेशमी वस्त्र से संबंधित क्षेत्र है। मिलान जो कहाँ है? इटली में है। मिलान इटली में है, किससे संबंधित है? रेशमी वस्त्र से। तुरिन भी इटली में है, कहाँ है? इटली में। तुरिन भी इटली में है और इसका संबंध जो है मोटर कार से है। ब्रेडफोर्ड का संबंध जो है वो किससे है? ऊनी वस्त्र से है, सूती वस्त्र से नहीं है, ऊनी वस्त्र है। ऊनी वस्त्र से इसका संबंध है ब्रेडफोर्ड का, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में। और मुल्तान आपका पाकिस्तान में है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बर्तन से संबंधित है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं आयन मंडल से संबंधित है? रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, दक्षिणी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो है आयन मंडल से संबंधित कथन है। आयन मंडल का विस्तार जो है आपका 80 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर के मध्य होता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुव प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के दर्शन आदि आयन मंडल में ही होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल के संबंध में सत्य है? यह लौह अयस्क उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह गेहूं उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, यह चलवासी पशुपालकों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसका आंसर है ए, यह लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है। क्या है? रस्ट बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिब्राल्टर संधि जल संधि अलग करती है अल्जीरिया को इटली से, मोरक्को को पुर्तगाल से, ट्यूनीशिया को इटली से, मोरक्को को स्पेन से। तो इसका आंसर है आपका डी, मोरक्को को स्पेन से कौन अलग करती है? तो जिब्राल्टर संधि। और जिब्राल्टर संधि क्या करती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरक्को कहाँ है आपका? तो अफ्रीका में है, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 21। अक्षांश परिभाषित किया जाता है किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की रेखीय दूरी की माप को, कोणीय दूरी की माप को, अर्धकोणीय दूरी की माप को, परिधीय दूरी की माप को। तो इसका आंसर है बी, कोणीय दूरी की माप को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसी दिए गए बिंदु की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को हम की माप को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक असत्य है देशांतर रेखाओं के बारे में? यह रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ये जो है वृत्ताकार होती हैं, इनकी लंबाई बराबर होती है, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। कैसे होती हैं? अर्धवृत्ताकार में ऐसे खींची जाती हैं ना, तो ये अर्धवृत्ताकार में होती हैं, अर्धवृत्ताकार में होती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है, इनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर ये एक बिंदु में मिल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इनके बीच की दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है।
ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। न तो एक सही है और न ही दो, इसका मतलब है दोनों ही कथन सत्य हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय जो है ग्रीनविच समय से आगे होता है, पश्चिम के स्थानों का समय जो है पीछे होता है। पृथ्वी 24 घंटे में जो है पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में 24 आवर में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अतः पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा या 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप तथा एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत, यूराल नदी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी हो जाएगा। यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों ही एशिया को जो है यूरोप से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं कहलाता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो इसका आंसर है आपका डी, जैव मंडल कहलाता है। वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट मीचेल। तो इसका आंसर है आपका सी, माउंट किलिमंजारो जो है फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कहलाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहाँ स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान। तो इसका आंसर है सी, भारत और नेपाल के बीच जो है महाकाली नदी जल संधि भारत और नेपाल के मध्य है। महाकाली नदी का अन्य नाम क्या है? शारदा नाम भी है, इसका क्या नाम है? शारदा। यह संधि जो हुई थी 1996 में हुई थी। इसी संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज तथा पंचमेश्वर परियोजनाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम डिल के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल या नदी, हिमानी, पवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, हिमानी। ड्रम डिल का आकार उल्टी नौका के समान होता है। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ का जो थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रम डिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकआर्थर नदी क्षेत्र, सिगार लेक, ईगल पॉइंट आदि प्रसिद्ध यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र किस देश में अवस्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, यूक्रेन। तो इसका आंसर है आपका बी, कनाडा में। मैकआर्थर नदी, सिगार लेक, ईगल पॉइंट आदि जो है प्रसिद्ध यूरेनियम उत्पादन के क्षेत्र कनाडा में स्थित है। कनाडा को जो है यूरेनियम सिटी भी कहा जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में अथाबास्का झील के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे है? तो ये अथाबास्का झील के किनारे स्थित है। कनाडा पोर्ट रेडियम एवं इलियट लेक यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक स्थल हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर, 5500 मीटर। तो इसका आंसर है आपका सी, 4500 मीटर। तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अन्य नाम क्या है? चेंगतांग। इसकी औसत ऊंचाई 4500 किलोमीटर है, सॉरी 4500 मीटर है, ना कि किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 31, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी व वर्तमान प्रविधि की स्थिति में अधिकतम आर्थिक सामाजिक कल्याण प्रदान करती है, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, अधिकतम सकल घरेलू उत्पाद प्रदान करती है, अधिकतम विकास प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सत्य कथन है? विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है जो नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। किसकी झील है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह केन्या, यह कहाँ पे है? केन्या, तंजानिया और युगांडा में स्थित है। युगांडा में स्थित है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है? तो पहली जो सुपीरियर है आपके यूएसए में वो है, और सेकंड पे आपका विक्टोरिया झील है। नील नदी इस झील से निकलती है। कौन नदी निकलती है? तो नील नदी निकलती है। यह श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत भी इसी को कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो आपका कहाँ है? तो जाम्बेजी नदी पे। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर स्थित है, न कि कांगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देश है, राजधानी है। आइए देखते हैं। कोलंबिया की राजधानी क्या कौन है? तो हम देखते हैं कोलंबिया की राजधानी आपका बोगोटा है, बोगोटा। अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनस आयर्स है। बोलीविया की राजधानी आपका लापाज है और इक्वाडोर की राजधानी आपका क्वेटो है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध देश है? मतलब जो स्थल से घिरा हुआ है, उसके पास समुद्र या नदी स्रोत नहीं है। उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, चिली। तो इसका आंसर है आपका बी, पराग्वे। दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं या लैंडलॉक्ड हैं। वो कौन से हैं? तो आपका फर्स्ट है बोलीविया और पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35। निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? सवाना, कैंपोस, लानोज, कैंटबरी। तो इसका आंसर है आपका डी। तो कैंटबरी कहाँ पाया जाता है? यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में यह घास पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। कैंपोस जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील में। और सवाना आपका अफ्रीका में। लानोज आपका वेनेजुएला में। लानोज कहाँ पाया जाएगा? तो वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। वेनेजुएला। सवाना, कैंपोस, लानोज जो है उष्ण कटिबंधीय घास हैं, जबकि आपका न्यूजीलैंड में जो कैंटबरी है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? अफ्रीका महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका आंसर है आपका सी। अंटार्कटिक महाद्वीप को पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आकार में यह 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह सदा जो है बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर है 37। अरल सागर तजाकिस्तान की सीमा बनाता है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा बनाती है। सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, आपका सेकंड का ऑप्शन सही है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान, कौन है? उज्बेकिस्तान के साथ सीमा बनाती है अरल सागर। और विक्टोरिया झील जो है युगांडा, तंजानिया, केन्या के उस पे सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? जनजातियां संबंधित देश दिया हुआ है, देखते हैं। एटा जो है आपकी फिलीपींस की जनजाति है। आइनू आपकी
जापान की मूल निवासी है। कहाँ के हैं? जापान के। तो ये आपकी जापान की जनजाति है। और फिल्लाह जो है मिस्र की जनजाति है। यूइत आपकी साइबेरिया की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका क्या है? बी है। बी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 39। कथन और कारण दिया हुआ है, देखते हैं। अरुण यूरेनस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिभ्रमण करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अरुण ग्रह की खोज जो है 1781 में की गई थी विलियम हर्शल द्वारा। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण जो है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह, या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इसे। शुक्र प्लस अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुड़ा, सियरा नेवादा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सभी जो है ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ जो है यथावत रहता है एवं किनारे का स्तंभ नीचे धंस जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे आपका ये समझ लीजिए, ये आपका ए पहाड़ है, ये आपके 3 पहाड़ हैं, समझ लीजिए। ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़। अब कुछ ऐसी क्रिया हुई जिससे आपका बीच वाला पर्वत सेम रहा, लेकिन साइड वाले पर्वत जो है धंस गए, नीचे धंस गए। ये देखिए इतना नीचे आ गए ये लोग यहाँ से। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस वाले को, जो बीच वाला है, इसे हम कहेंगे ब्लॉक पर्वत। तो ये जो सभी हैं ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 41। भूकंप से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में कमी आ जाती है। जिस जगह भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति तथा एस तरंगें प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल तीसरा कथन सत्य है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा जो है बढ़ जाती है, कमी नहीं आती है। क्या होता है? रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। जिस जगह से भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं, भूकंप की तरंगे, उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। भूकंप मूल या फोकस। जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। जहां सबसे पहले भूकंप पहुंचती है या 90 डिग्री पे होता है तो इसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 42। सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्षों का होता है? 21 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका आंसर है आपका बी, 11 वर्ष। सूर्य से सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स के निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कर्मेडेक गर्त जो है उत्तरी प्रशांत सागर में है, तो ये आपका गलत है। कर्मेडेक गर्त जो है कहाँ पे है? यह दक्षिणी प्रशांत सागर में है। कहाँ पे? दक्षिणी प्रशांत सागर में स्थित है। सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर में है। पिटरुको गर्त आपका अटलांटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन आपका आर्कटिक महासागर में है। तो आपके जो है पहला ही गलत है। पहला जो है कर्मेडेक गर्त कहाँ पे है? तो दक्षिणी प्रशांत सागर में स्थित है और सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। पृथ्वी के आयतन के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेंटल, क्रस्ट, क्रोड। तो इसका आंसर है आपका डी। सबसे पहले क्रस्ट आती है, फिर उसके बाद आपका मेंटल आएगा। एक सेकेंड, इसमें आयतन के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आयतन के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर होगा आपका डी। सबसे पहले आपका क्रस्ट आएगा, फिर क्रोड आएगा, फिर मेंटल आएगा। लेकिन हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे
तो इसका क्रम होता है, सबसे पहले आपका क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर सबसे लास्ट में कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्स्ट स्थलाकृतियाँ होती हैं भौम जल द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित। तो इसका आंसर है ए, भौम जल द्वारा निर्मित होती हैं। भौम जल द्वारा निर्मित चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में निर्मित भूदृश्यों को हम क्या कहते हैं? कार्स्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। इसका नामकरण जो है पूर्व यूगोस्लाविया के डाल्मेशियन तट पर स्थित स्थलाकृतियों के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हेतु उत्तरदायी पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय बल, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन। तो इसका आंसर है आपका डी, पृथ्वी का घूर्णन। अल्फ्रेड वेगनर जो हैं, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। इनके अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन हेतु दो बल उत्तरदायी थे। कौन कौन से बल? तो एक था पोलर फीलिंग बल, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। दूसरा है ज्वारीय बल, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है? प्रशांत महासागर प्लेट, नजका प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नजका प्लेट जो है यह लघु प्लेट है। और तो बृहद प्लेटें कौन कौन सी हैं? देख लेते हैं इसमें जरा सा। प्रशांत प्लेट, आर्कटिक प्लेट, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ये सारी क्या हैं? बृहद प्लेटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 48, भूकंप के अधिकेंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह वह स्थान है जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। यहीं पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा कथन सही है। वह स्थान जहां से भूकंप निकलती है भूकंपीय ऊर्जा, उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम क्षेत्र या फोकस। उद्गम क्षेत्र या फोकस या भूकंप मूल इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर भी कहते हैं। पृथ्वी के परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो इसका आंसर है आपका ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी की परपट्टी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन पाई जाती है, कितने प्रतिशत तक? 46.60%। सिलिकॉन जो है आपका 27.72%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा जो है आपका 5%। तो आपका प्रॉपर्टी पे क्या मिलता है? तो आपका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका आंसर है बी, यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महाद्वीपों का क्रम है वो आपका पहले आता है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप आएगा। क्वेश्चन नंबर है 51, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा? डेविस, हैरी हेस, पेंक, कोबर। तो इसका आंसर है डी, कोबर ने कहा था। जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर के अनुसार भूसन्नतियां पर्वतों का पालना रही हैं। वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है। कोबर ने ही भूसन्नति का सिद्धांत भी दिया था। क्वेश्चन नंबर है 52, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो इसका आंसर है ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो होता है वो समताप मंडल होता है। इस मंडल में, समताप मंडल में ओजोन गैसें पाई जाती हैं जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो है परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? जलवायु, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर है आपका डी। उपयुक्त तो सभी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैंप घाटी का उदाहरण है? असोम की ब्रह्मपुत्र घाटी, एशिया का अमृत सागर, लाल सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। रैंप घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथास्थिति ही रहे, परंतु संपीडनात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ जो है ऊपर उठ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी इसका एक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये आपके 3 पर्वत हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ये दोनों पर्वत जो हैं आपके यथावत रहेंगे, ये बीच वाला पर्वत जो होता है धंस जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कहलाता है? प्रकाश मंडल, कोरोना, सौर ज्वाला, सौर कलंक। तो इसका आंसर है आपका बी, कोरोना कहलाता है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। तो इसका आंसर है आपका सी, शुक्र पर। शुक्र पृथ्वी से निकटतम दूसरा ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं या भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाई जाती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर की दशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। प्रसिद्ध उपनाम, देश या राज्य स्थान दिया हुआ है। यूरोप की तेल राजधानी कहाँ है? तो एबरडीन में है। ब्लू ग्रास स्टेट हम किसे कहते हैं? तो केनकुट्टी को कहते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो वेनिस को कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, सर्वाधिक निकट होता है, सर्वाधिक दूर होता है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण हो। तो इसका आंसर है आपका ए। सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? तो ब्लू मून जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू मून। और ब्लड मून किसे कहते हैं? जब लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण होता है उसे हम कहते हैं ब्लड मून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 59। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनविच रेखा एवं विषुवत रेखा आपस में मिलती हैं? गिनी की खाड़ी, भूमध्य सागर में, अरल सागर में, लाल सागर में। तो इसका आंसर है आपका ए, गिनी की खाड़ी में। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा एवं या भूमध्य रेखा कहते हैं। शून्य अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा एवं विषुवत रेखा में गिनी की खाड़ी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक खोजे और खोजकर्ता दिया हुआ है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है आपके कौन किया था? तो ये वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। और उत्तरी ध्रुव की खोज आपकी किसने की थी? रॉबर्ट पिपरी ने की थी। रॉबर्ट पिपरी ने किसकी की थी? तो उत्तरी ध्रुव की। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू
तथा रेत आदि के जमाव से निर्माण होता है। हिमानी मैदान का, कास्ट मैदान का, लोयस मैदान का, संप्राय मैदान का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लोयस मैदान का। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू तथा रेत आदि के जमाव से लोयस मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप में स्थित किस देश को जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन। तो इसका आंसर है बी, फ्रांस को कहा जाता है। जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है? कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इथोपिया। तो इसका आंसर है डी, इथोपिया। इथोपिया कहाँ नहीं, भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है। भूमध्य रेखा जो है विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है। ये क्वेश्चन आपके मुंह पे होना चाहिए, अगर आ जाएगा तो कम से कम क्वेश्चन सही हो जाए। एक बार हम नाम ले रहे हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमा, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये सभी देश जो हैं भूमध्य रेखा पर स्थित हैं या विषुवत रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? कनारी की धारा, बेंगुला की धारा, फ्लोरिडा की धारा, फॉकलैंड की धारा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। गर्म जलधारा कौन सी है? फ्लोरिडा की जो धारा है वो गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम का भाग है। और जो है आपका कनारी, बेंगुला, फॉकलैंड ये सभी ठंडी जलधारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास का गुरुत्व मॉडल या ग्रेविटी मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ग्रिफिथ, टेलर, रॉयली, रेवेनस्टीन, माइकल टोराडो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रायली द्वारा। प्रवास का गुरुत्व मॉडल जो है रायली द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि दूरी का अधिक होना प्रवास को हतोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 66। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रचलित पवन है और देश है, देखते हैं। ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पवन है। बोरा जो है इटली में बहती है। मिस्ट्रल जो है ये कहाँ बहती है? तो ये आपका स्पेन और फ्रांस में बहता है। कहाँ पे? स्पेन व फ्रांस। मिस्ट्रल आपकी स्पेन व फ्रांस में बहती है और लेवांटर आपकी स्पेन में बहती है। तो मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय पवन है जो मुख्यतः स्पेन व फ्रांस को प्रभावित करती है। यह रोन नदी घाटी से होकर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 67। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। उपनाम है और स्थान दिया हुआ है, देखते हैं। मोतिया का द्वीप किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। सॉरी, इसका होगा आपका मोतिया का द्वीप किसे कहते हैं? तो ये आपको बहरीन का कहते हैं। एंटीलीज का मोती हम किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? हम न्यूयॉर्क को कहते हैं। नदियों का देश किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश को। नदियों का देश आपका बांग्लादेश, एम्पायर सिटी आपका न्यूयॉर्क, एंटीलीज की मोती जो है क्यूबा और मोतियों का द्वीप बहरीन। किस तरह से आपका आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता है? हिमाच्छादित सतह, दीर्घ ठंडी रात, शांत वायु, मेघाच्छादित आकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दीर्घ ठंडी रात जो है ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर है आपका बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से जो है वे सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 70। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता पाई जाती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए कथन सही है लेकिन आर गलत है। सागरी जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता जो है 35% है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समांतर लवणता में कमी आती है, जबकि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं मिलती, यद्यपि यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 71। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में, क्षोभ मंडल के निचले भाग में, समताप मंडल के उच्च भाग में, आयन मंडल के मध्य भाग में। तो इसका आंसर है आपका ए, समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर है आपका डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है, यह जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर है 73। निम्न स्थानीय पवनों में कौन अन्य तीन से भिन्न है? पुनास, फान, खमसिन, सोलेन्यू। इसका आंसर है आपका ए, पुनास जो है यह एक ठंडी शुष्क पवन है। कैसी पवन है? तो ठंडी और शुष्क पवन है। ठंडी शुष्क पवन है जो एंडीज पर्वत के पश्चिमी किनारे पर चलती है। कहाँ चलती है? एंडीज पर्वत के पश्चिमी किनारे पे। और सभी जो है गर्म स्थानीय पवन है। कैसी हैं? तो खमसिन, फान, सोलेनो आपकी गर्म स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पद को सूची सेकंड से सुमालित करना है। देखते हैं। स्थानीय पवन क्षेत्र दिया हुआ है। काराबूरान जो है किससे संबंधित है? तो ये मध्य एशिया से संबंधित है, मध्य एशिया संबंधित क्षेत्र है। टेम्पारोल जो है, टेम्पारोल मध्य अमेरिका से संबंधित है। किससे? मध्य अमेरिका से। सिस्टन पूर्वी ईरान से संबंधित है। और सिमुम आपका अरब रेगिस्तान से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 45। तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, किंतु जब यह एक क्रम उलट जाता है अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि हो तो इसे तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। तापीय व्युत्क्रमण की दशा जो है स्वच्छ आकाश, शुष्क हवा व मंद समीर की स्थिति में अधिक प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 76। निम्नलिखित में से कौन एक नदी वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है? रियो ग्रांडे, वोल्गा, नाइजर, कांगो या चायरे। तो इसका आंसर है आपकी बी, वोल्गा नदी जो है वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रियो ग्रांडे आपके यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। नाइजर नदी आपकी गिनी की खाड़ी में गिरती है, इसे तेल नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है आपका ए, 1, 2, 3, 4 सभी जो हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? तो उत्तरी आयरलैंड आएगा आपका, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स आएगा, स्कॉटलैंड आएगा और इंग्लैंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है आपका बी, आयन मंडल में। आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा है। यह 80 से 600 किलोमीटर के बीच, जहां चरम अल्ट्रावायलेट, यूवी और एक्सरे सौर विकिरण परमाणुओं और अणुओं को आयनित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत उपयोग होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन में, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान में, ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी,
ए और बी दोनों में किया जाता है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास हेतु प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधा। तो इसका आंसर है आपका डी, प्राकृतिक आवास का जो कारण नहीं है वो क्या है? चिकित्सा या शैक्षणिक अवस्था जो है, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप आवास कर रहे हैं। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना या जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यह स्थायी और अस्थायी दो प्रकार या मौसमी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? नगरीकरण, भू आकृति, जलवायु, मृदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नगरीकरण। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो नगरीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम में, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में। तो इसका आंसर है सी, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर है 83। निम्न में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? फोन, चिनूक, सिराको, मिस्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मिस्टल। फ्रांस में बहने वाली मिस्टल स्थानीय शीत एवं शुष्क पवन है। शेष तीनों क्या है? गर्म पवन है। फोन, चिनूक, सिराको ये सभी क्या है? आपके गर्म पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है। तो ये बात सही है। रॉकी जो है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्बर्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कोइस्को है। तो ये सभी कथन जो है सही सुमेलित हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, तीनों ही कथन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राइन नदी के संबंध में सत्य कथन नहीं है? यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सही नहीं है। वल्दाई की पहाड़ी से निकलने वाली वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो उसे कहते हैं वोल्गा नदी, जो कहाँ से निकलती है? वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। राइन नदी के संबंध में जो भी कथन और दिए हैं वो सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 86। निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है? वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका सी, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। इसे जो है प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। 45% सापेक्षिक आर्द्रता वाला मौसम मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 87। निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है? पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वाष्पीकरण एवं वर्षा। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन आपके सही हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपका, और वाष्पीकरण एवं वर्षा, वायुदाब, और भी कारण है कौन से? वायुदाब, पवन और घनत्व प्रवणता। ये सभी जो है घनत्व प्रवणता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है। तो इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। देखते हैं, एक वर्ष के अधिकतम एवं न्यूनतम ताप के अंतर को हम क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर तापमान जो है एक सा रहता है, इससे वार्षिक तापांतर क्या होता है? बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख खनन क्षेत्र हैं और अवस्थिति की बात की जा रही है। तो देखते हैं, बुरघान पहाड़ी आपका कुवैत में स्थित है। मरकैबो झील आपका वेनेजुला में स्थित है। वेस्टफेलिया जो है आपका जर्मनी में स्थित है। डोनेट्ज बेसिन आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका यूक्रेन में अवस्थित है। यूक्रेन, डोनेट्ज बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो यूक्रेन में अवस्थित है और सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर एक तरह से हो जाएगा आपका डी 90। देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? तो देखते हैं, व्लादिवोस्टॉक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 91। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, टुंड्रा। इन पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरण के एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम, एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सबसे ज़्यादा जो है आपका एल्बिडो कहाँ पे? किसी जो है सतह की परावर्तन क्षमता को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। कोई भी सतह, मान लीजिए ये सतह है हमारी और यहाँ से एल्बिडो आई और उसी मात्रा में वापस चली गई, जितना मान लीजिए 50% आई थी और 50% वापस हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन की क्षमता इसकी सबसे अधिक है, यानी एल्बिडो सबसे अधिक है। एल्बिडो का जो घटता क्रम है वो कौन सा है? पहला आएगा आपका टुंड्रा, फिर टैगा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर आएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 92। एल्यूमिनियम कृषि उत्पादित अपशिष्ट आर्सेनिक उपरोक्त में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं? 1-3। तो इसका आंसर है आपका ए, 1 और 3। एल्यूमिनियम और आर्सेनिक आपके जैव अनिम्नीकरण है, मान ले नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये जो है नष्ट नहीं होते, वातावरण से ये नष्ट नहीं होते। जो बायोडिग्रेडेबल होता है या जैव निम्नीकरण होता है वो नष्ट हो जाते हैं। इनमें आपका कौन सा है? तो एल्यूमिनियम आर्सेनिक आपके नष्ट नहीं होते हैं। और कौन से हैं? जैसे डीडीटी, कीटनाशी, एल्यूमिनियम एवं आर्सेनिक, ये सभी भी आपका जैव अनिम्नीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है? कॉफी, चाय, गन्ना, चुकंदर। तो इसका आंसर है आपका डी, चुकंदर। चुकंदर की कृषि को यूरोपीय कृषि कहा जाता है। यह मुख्यतः समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इससे चीनी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? सू नहर, कील नहर, वोल्गा नहर, वेलेंड नहर। तो इसका आंसर है आपका बी, कील नहर जो है ये आपको उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये आपका उत्तरी सागर है, मान लीजिए ये उत्तरी सागर, ये बाल्टिक सागर, तो यहाँ पे कील नहर है, ये दोनों को आपस में जोड़ती है। सू नहर जो है आपका उत्तरी अमेरिका की है, जिसमें सुपीरियर झील को क्या करती है? ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। वोल्गा नहर आपको वोल्गा और मास्को नहर द्वारा मास्को क्षेत्र से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियां हैं और निवास स्थान दिए हुए हैं। देखते हैं, बद्दू जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? तो बद्दू जनजाति आपकी नफूद मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन आपकी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है।
समाई जो है मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है, जबकि बोरा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है? तो ये अमेजन बेसिन में है, अमेजन बेसिन। बोरा जनजाति का निवास स्थान अमेजन बेसिन में ब्राजील और पेरू इत्यादि क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 सही है, चौथा आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 96। एरिडोसॉल मृदा के संबंध में सत्य है। यह रेगिस्तानी प्रदेशों की लवणीय व क्षारीय मिट्टी है। यह सतह के निकट मिट्टी में सोडियम परत मिलती है। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं जल का भाव रहता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसके आंसर है डी, सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सत्य हैं कि एशिया महाद्वीप में आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जबकि ओशिनिया महाद्वीप में निम्न जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर है 98। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? तो इसका आंसर है सी, एडविन केनिन को जो है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 और 4। पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण जो है तो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य जो विलंब का कारण है, तो किसका है? पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की सीमा स्पर्श करती है, किससे करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लेबनान से करती है, सीरिया से करती है, जॉर्डन से करती है और मिस्र से। इजराइल की सीमा 4 देशों से जो है स्पर्श करती है। पहला है आपका लेबनान, फिर है सीरिया, फिर जॉर्डन, फिर है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 101। चेरनोजम मृदा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह सर्वाधिक उपजाऊ एवं भुरभुरी मृदा है। इसमें उर्वरक और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। यह मिट्टी छोटी घास के स्टेपी मैदानों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। तो इसका आंसर है आपका बी आपका असत्य कथन है। चेरनोजम मृदा में उर्वरक और सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती, कम होती है। और सभी आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी अनुक्रमण का सही कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। प्रतिक्रिया, स्थानापन्न, प्रवास, स्थिरीकरण और विवस्त्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले आपका आएगा न्यूडेशन आएगा, जिसे हम विवस्त्रीकरण कहते हैं, न्यूडेशन। और फिर आएगा माइग्रेशन या प्रवास, माइग्रेशन या हम इसी को प्रवास भी कहते हैं। फिर आएगा स्थानापन्न या एस्केसिस, स्थानापन्न, ACESIS। फिर आएगा आपका प्रतिक्रिया, रिएक्शन। और सबसे लास्ट में आएगा स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन। आप लोग इसे याद रखिएगा, इसका इंग्लिश में मीनिंग याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कुछ भी नाम दे देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103। पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागरों के किस भाग में होता है? तटवर्ती सागर, गहरे सागर, छिछले सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, गहरे सागर में होता है। पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागर के गहराई वाले भाग में होता है। पेलेजिक निक्षेपों के अंतर्गत क्या आता है? चूना प्रधान ऊज तथा सिलिकॉन प्रधान ऊज आते हैं, जिसमें आपका टेरोपॉड, ग्लोबजी, जेरेना, ये सभी जो हैं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति का उदाहरण है अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, एटॉल प्रवाल भित्ति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, तटीय प्रवाल भित्ति। जो मन्नार की खाड़ी में प्रवाल पाए जाते हैं
वो किस प्रकार के प्रवाल हैं, तो तटीय प्रवाल भित्ति। लक्षद्वीप में आपके एटाल प्रायद्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में कौन सा प्रवाल पाया जाता है, तो एटाल प्रकार के पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, वो अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद ज्वार पूर्णमासी तथा अमावस्या को आता है। अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे के अंतराल पर आता है। एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं। कौन सा कथन सत्य है, चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी, 1 और 3 कथन सत्य हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। बृहद ज्वार जो है पूर्णमासी तथा अमावस्या को आता है, और क्योंकि इस समय सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में, ये हमारा सूर्य, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा चंद्रमा, एक सीधी रेखा में तीनों पाए जाते हैं। और अर्धदैनिक ज्वार जो है 12 घंटे से लेके 26 मिनट के अंतराल पे आते हैं। एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने, दूसरा उसके ठीक पीछे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी तथा मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। यह प्रतिरूप मरुस्थल के क्षेत्रों में यह धूल भरी आंधियों तथा मैदानी भागों में डाकू लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर है आपका ए, दोनों ही कथन सही हैं, और इसमें कथन कारण की व्याख्या भी करता है। मरुस्थलीय तथा मैदानी भागों में ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप मिलता है, जो किसी जल स्रोत के चारों ओर बनाए जाते हैं। इस प्रकार गांव के सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां धूल भरी आंधियों से बचता है, वही मैदानी भागों में डाकू और लुटेरों के आक्रमण से भी बचाता है। मकान प्रायः ऊंचे उठे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, वन है और प्रमुख वृक्ष हैं, देखते हैं। तो मानसूनी वन में सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहारी वर्षा वन में आपके हेमलॉक और स्प्रूस पाए जाते हैं। तो इसमें दे रहा है कौन सा एक बेमेल है, कौन सा है जो बेमेल है, मतलब असत्य है। तो मानसूनी वन में सागौन और साल के वृक्ष मिलते हैं। भूमध्य सागरीय वन में आपके ओक और जैतून के वृक्ष मिलते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन में आपके देवदार और चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। केवल जो तीसरा है वो सही सुमेलित नहीं है। हेमलॉक तथा स्प्रूस जो हैं वो किस में मिलते हैं, तो शीतोष्ण कोणधारी वनों के ये वृक्ष हैं। किसके हैं, तो शीतोष्ण कोणधारी वनों के वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। आर्डोविशियन काल में, कार्बोनीफेरस काल में, जुरासिक काल में, ट्रायसिक काल में। तो इसका आंसर है आपका बी, कार्बोनीफेरस काल में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। अब पैंजिया का जो स्थल खंड था उसका विभाजन होकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमारा पैंजिया है। जब ये इसका विभाजन होता है तो ये अंगारा लैंड नॉर्थ पार्ट होता है और गोंडवाना लैंड आपका साउथ पार्ट होता है। तो इसका विभाजन कब होता है, तो कार्बोनीफेरस काल में, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 109, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादन की मात्रा। तो इसका आंसर है डी, उत्पादन की मात्रा। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं, पहला है समता, फिर है सतत पोषणीयता, फिर तीसरा है उत्पादकता और चौथा है आपका सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 110, निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा एक कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। मिश्रित कृषि, आदिकालीन निर्वाहक कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि। तो इसका आंसर है बी, आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है कर्तन और दहन कृषि का प्रकार है। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका तक का उष्णकटिबंधीय भाग में होता है।
यह एक प्रकार का स्थानांतरणशील कृषि है, इसी को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, वनों को काटकर और जलाकर कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? स्टेपी क्षेत्र, प्रेरी बेल्ट्स और कांगो। तो इसका आंसर है आपका डी, कांगो बेसिन में जो है वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। जहाँ खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है तथा कृषि के सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं, मतलब मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार कृषि जैसे स्टेपी, प्रेरी, प्याज बेल्ट्स, डाउन्स, कैंटबरी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? जल, दूध, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इसका आंसर है डी, पेट्रोलियम का। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइन का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर उद्योगों को पूंजी एवं परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। इन उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। तो इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। कुटीर उद्योग निर्माण सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है तथा साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकारू है भेड़ का एक प्रकार का पक्षी जो उड़ नहीं सकता, एक प्रकार का घास। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोग को क्या कहते हैं? जकारू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो है मर्रे डार्लिंग बेसिन भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक मतलब प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ और तत्व दिया हुआ है, तो मिलाते हैं। माणिक्य कहाँ से मिलता है? माणिक्य जो है एल्यूमिनियम से। संगमरमर हमें कहाँ से मिलता है? तो संगमरमर जो है किस तत्व से मिलता है? कैल्शियम से। हीरा से हमें क्या मिलता है? तो कार्बन से हमें हीरा मिलता है। और बालू से क्या मिलेगा? सिलिकॉन। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 116, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत और देश दिए हुए हैं, देखते हैं। तो माउंट रेनियर कहाँ है? माउंट रेनियर आपका यूएसए में है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी यूएसए में है। इटना ज्वालामुखी आपका कहाँ पे है? इटना ज्वालामुखी आपका इटली में है, इटली के सिसिली द्वीप पर है। टाल जो है आपका फिलीपींस में है। पेरिक्यूटन आपका कहाँ पे है? तो मैक्सिको में है, मैक्सिको। तो इसका 2 ऑप्शन सही नहीं है, बी भी नहीं सही है, डी भी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। किलीमंजारो के बारे में देखते हैं। तो यह एक पर्वत है किलीमंजारो। बोल्विया एक तरह का पठार है। और डावर जो है आपका क्लिफ है। और हडसन मोहाक आपकी नदी घाटी है। हडसन मोहाक क्या है? नदी घाटी है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक कनाडा में स्थित नहीं है? रेंडियर झील, अथाबास्का झील, उर्मिया झील, ग्रेट स्लेव झील। तो इसका आंसर है आपका सी, उर्मिया झील जो है कनाडा में स्थित नहीं है। उर्मिया झील कहाँ है? तो ये आपके ईरान में स्थित है, उर्मिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। फॉकलैंड देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एजोर्स। पहले आएगा एजोर्स द्वीप, फिर बहामास द्वीप, फिर केप वर्ड, फिर फॉकलैंड आएगा आपका। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है। एजोर्स आपका कहाँ है? पुर्तगाल में है, पुर्तगाल। बहामास कहाँ है? तो ये आपका लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। उद्योग और केंद्र की बात है। संघाई में जो है आपका वस्त्र और मशीनरी उद्योग है। मिलान में आपका जो है रेशम वस्त्र उद्योग है। कौन सा? रेशम वस्त्र उद्योग। नगोया में आपका ऑटोमोबाइल केंद्र है, ऑटोमोबाइल केंद्र। और हवाना में जो है आपका सिगार उद्योग केंद्र है। तो इस तरह के आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 121। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। घने वन, वृक्षों की बहुरूपता, कठोर लकड़ी, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। तो इसका आंसर है आपका डी। डी ऑप्शन सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के अंतर्गत घने वृक्ष आते हैं, वृक्षों की बहुरूपता आती है। चूंकि इन वनों की लकड़ियां अत्यधिक कठोर तथा ये वन अत्यधिक दलदली भूमि में सघन रूप में पाए जाते हैं, अतः इनका व्यावसायिक महत्व जो होता है निम्न होता है, अत्यधिक नहीं होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नदी है और शहर हुआ, शहर दिए हैं। कौन से नदी किस शहर पे बसी हुई है? तो वल्तावा नदी जो है प्राग शहर, वल्तावा नदी पे क्या है? प्राग शहर है। और मेजेनेरेस नदी पे क्या है आपका? मैड्रिड शहर है। टगस नदी पे आपका लिस्बन शहर है, टगस नदी। और डेन्यूब नदी पे आपका बेलग्रेड शहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है। निम्नलिखित गर्तों में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? पोर्टोरिको, एल्यूशियन गर्त, रोमांचे गर्त और सैंडविच गर्त। तो इसका आंसर है बी, एल्यूशियन गर्त जो है आपका अटलांटिक सागर में नहीं है, यह आपका प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। बेरिंग सी के पास आप लोग देखिएगा, अलास्का की खाड़ी जहाँ है वहाँ पे मिल जाएगा आपका एल्यूशियन गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी जो है सुमेलित हैं, ये सभी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में हैं। क्वेश्चन नंबर है 124। सागर और साथ लगा हुआ देश दिया हुआ है, कौन सा सही है यही पूछ रहा है। देखते हैं, काला सागर आपका टर्की में है, कैस्पियन सागर आपका अजरबैजान में है, लाल सागर कहाँ है? तो लाल सागर आपका भूमध्य सागर में आपका किसके किसके बीच पड़ेगा? तो ये आपके मिस्र और सऊदी अरब के बीच आपका लाल सागर पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब सॉरी 1 और 2 आपका आंसर सही है। सीरिया जो है किस सागर के पास है? तो भूमध्य सागर के पास, सीरिया भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुट की सहायता से कौन सा कथन सही है? तकला मकान रेगिस्तान जो है पश्चिमी चीन में स्थित है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दस्त-ए-लुट रेगिस्तान ईरान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी कथन जो है सुमेलित हैं, 1 2 3। तकला मकान रेगिस्तान आपका पश्चिमी चीन में स्थित है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। दस्त-ए-लुट कहाँ है? ईरान में है। क्वेश्चन नंबर है 126। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा अपना मैत्री दूत नियुक्त किया गया? अंजुम चोपड़ा, बाईचुंग भूटिया, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल। तो इसका आंसर है सी, नीरज चोपड़ा को जो है स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा जो है मैत्री दूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर है। विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाने का निर्णय नवंबर 2022 में लिया गया है? तो इसका आंसर है डी,
मिडलैंड्स ब्रिटेन में किया जाएगा विश्व कबड्डी महासंघ का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 128। नवंबर 2022 में पहली बार भारत एवं आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन सीएम रिप में किया गया। सीएम रिप स्थित है इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में। तो इसका आंसर है आपका सी, कंबोडिया में अवस्थित है। सीएम रिप कहाँ अवस्थित है? तो आपके कंबोडिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इस वर्ष व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक पूर्णिमा वर्णन को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है किसको मिला? भारत की पूर्णिमा वर्मन को मिला है। ये व्यावसायिक दृष्टि से दिया गया है, यह यूनेप द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। नवंबर 2022 में किस देश को प्रतिस्थापित करके भारत विश्व स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया? रूस को, चीन को, दक्षिण कोरिया को, जापान को। तो इसका आंसर है आपका डी, जापान को जो है पीछे करते हुए भारत विश्व स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके पश्चात भारत, जापान, अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। कौन सा कथन असत्य है? नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल तीसरा कथन आपका असत्य है। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है दिसंबर 2022 से भारत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है 132। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की गई? रूस द्वारा, यूएसए द्वारा, भारत द्वारा, चीन द्वारा। तो इसका आंसर है आपका डी, चीन द्वारा जो है यह घोषणा की गई है। नवंबर 2022 में चीन द्वारा 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा कौन कर चुका है? तो ये कर चुका है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। पुणे में, बेंगलुरु में, अमरावती में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है आपका डी, नई दिल्ली में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा कार्नेगी इंडिया के साथ मिलकर किया गया है। इसकी विषय वस्तु क्या थी या थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी भू राजनीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय 2022 निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है सी, भारतीय वायु सेना द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 आयोजित किया गया। भारत एवं किनके मध्य आयोजित किया जाता है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मध्य मालाबार अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। इसे हम क्वाड देशों का समूह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम संबंधित है ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से, उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण से, पोटा कानून में संशोधन से।
तो इसका आंसर है आपका बी, EWS से संबंधित है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से संबंधित है। 10% का आरक्षण दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी, क्या है इसका नाम? स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। यह मूर्ति किसकी है? स्वामी विवेकानंद, रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, आचार्य वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रामानुजाचार्य। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये यूपी से संबंधित है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य से संबंधित है। यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो अयोध्या में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38। दिसंबर 2022 में अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में महसा अमीनी को प्रथम बार मरणोपरांत इस सूची में सम्मिलित किया गया। वह किस देश की नागरिक थीं? लग्जमबर्ग, चीन, बांग्लादेश, ईरान। तो इसका आंसर है डी, ईरान की थी। कौन थी? महसा अमीनी को प्रथम बार मरने के बाद दिया गया यह पुरस्कार, मतलब वो मरने के बाद फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। और इंडिया की कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस सूची में शामिल हुई हैं फोर्ब्स में? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कुछ बता दे रहे हैं, जिसमें आपकी पहली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 6 भारतीयों को शामिल किया गया है। पहली तो आपकी निर्मला सीतारमण है। आप लोग दूसरी तीसरी का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया पर्सन ऑफ द ईयर? तो इसका नाम है व्लोडोमिर जेलेंस्की। जेलेंस्की कहाँ के हैं? तो जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है आपका ए, विश्व बैंक ने दिसंबर 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले 5 शीर्ष राष्ट्र थे। पहला भारत है, मैक्सिको, फिर चीन, फिलीपींस, मिस्र। उच्चतम प्रेषण प्रवाह क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस भी कहते हैं। तो भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए नई चेतना अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को साक्षर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वावलंबी बनाना, शहरी क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के संबंध में जागरूक करना। तो इसका आंसर है आपका ए, नई चेतना किसके लिए शुरू की गई है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर है 142, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे? कौन हुए थे? तो इसके आंसर है ए, अब्देल फतह अल सीसी जो हैं, ये जो है आपके भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। ये राष्ट्रपति हैं मिस्र के, राष्ट्रपति हैं किसके? मिस्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 143, नवंबर 2022 में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। यह पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अब अरब जगत में हुआ। कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई? ढाका, बांग्लादेश, नई दिल्ली, भारत, माले, मालदीव,
ए बीन मॉरिशस। तो इसका आंसर है आपका ए। ढाका बांग्लादेश में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मतलब क्या कहते हैं, बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? पुस्तक और लेखक दिए हुए हैं, देखते हैं। द ओपियम ट्रॉफी किसकी है? खुशवंत सिंह की है। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न शॉक किसकी है? बॉब डायलन की है। और द हेराम्बी फैक्टर किसकी है? गुरजीत सिंह की। तो ये सभी सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों, उद्योग तथा सरकार को समीप लाने के विषय वस्तु के साथ ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? कटरा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात। तो इसका आंसर है आपका ए, कटरा जम्मू कश्मीर में यह आयोजन किया गया। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन की बात आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई? नीलगिरी ताहर, हिमालयी बकरी, हिमालयी याक और हिमालयी बारहसिंगा। तो इसका आंसर है आपका सी। फसाई, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी गई। हिमालयी याक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा की गई? जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसका आंसर है आपका डी, अहमदाबाद में। भारत में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में दिसंबर 2022 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल समागम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका आंसर है आपका बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है वाराणसी में काशी तमिल समागम की आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 50। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन स्थान इंदौर एमपी में होगा। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सत्य है कि 17वें भारतीय प्रवासी दिवस जो है इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं। यह कहाँ आयोजन हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है एमपी में हो रहा है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट।